जिस दावत को दे रहे हैं रोजा के समय में और वहीं सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, तो ये दावत किस बात का? वो तो स्वाभाविक है कि वो जले पे नमक छिड़कने के समान है। आपका प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकता है, तो सत्ता किस काम के लिए चला रहे हैं? अमन चैन शांति नहीं करना है और दावत इफ्तार पार्टी देके हम लगे कि हम बहुत बड़े हिमायती हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। किसी दावत इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे और ना ही करेंगे। ऐसे बुद्धिजीवी तबका के लोग जब महागठबंधन को नकार रहा है, ऐसे लोगों के बीच घिर गए हैं कि इनको लोग क्या से क्या बना दिया। बने थे निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव को तो यही बता रहा है कि जदयू का और महागठबंधन का जनाधार खसकता जा रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी की एंट्री वाकई में बिहार की राजनीति में 300 से ऊपर पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। 3000 से ज़्यादा नाम जो चुनिंदा खर्च करता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़कर नई पार्टी का गठन किया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। उस पार्टी का पिछले दिन ही विस्तार भी हुआ और आज प्रदेश कमेटी की पहली बैठक भी हुई। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में बन रही हैं, एमएलसी चुनाव के जो नतीजे रहे, इस पर भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, प्रदेश कमेटी की पहली बैठक, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुआ? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार के सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार प्रदेश की कमेटी की पहली बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष, नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। और इस बैठक में जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग देकर कैसे राजनीतिक चरित्र होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, तो वैसे तमाम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आगामी 28, 29, 29 अप्रैल 2023 को नालंदा की ऐतिहासिक भूमि, ज्ञान की जो भूमि है, राजगीर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने के लिए आज निर्णय हुआ है। और उस प्रशिक्षण शिविर की तैयारी के सिलसिले में आज बिहार के 38 जिले के लगभग 300 से ऊपर पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। और इस बैठक में सभी जिलों से हमको लगता है कि लगभग अप्रॉक्स 3000 से ज़्यादा नाम जो चुनिंदा कार्यकर्ता है, जो प्रखंड के हैं, जिला के हैं, राज्य के हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों की एक सूची बनी है कि इतने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा राजनीति का एक आदर्श स्थापित करने के लिए। बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से एक हमारा राष्ट्रीय लोक जनता दल के अलग संस्कारवान और चरित्रवान पार्टी बने, सभ्यता संस्कृति पर आधारित हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता उसमें लैस हो, इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसमें एक से एक विशेषज्ञ आएंगे। उस कार्यक्रम का उद्घाटन और मुख्य वक्ता के रूप में हम लोग के रालोजद सुप्रीमो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे। चलिए, प्रशिक्षण अब काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी लगता है जब वर्तमान में राजनीतिक हालात और वक्तव्य लोगों के बदलते दिखाई देते हैं। लेकिन हाल का समय रमज़ान का मौका है, हर जगह दावत इफ्तार देखने को मिल रहा है। सीएम आवास में पिछले दिनों हुआ था, आज राबड़ी आवास में भी हुआ। निमंत्रण आपके नेता को भी पहुंचा, लेकिन कहीं नहीं गए। और आज उनका एक ट्वीट आया है कि अभी दावत करना दूसरों के नमक पर जले पर नमक छिड़कना जैसा है। ये वक्तव्य का क्या मतलब हो गया? देखिए, अभी रामनवमी के समय में बिहार के 2 जिलों में, एक नालंदा का बिहार शरीफ और दूसरा का सासाराम, जो घटना हुई, सांप्रदायिक तनाव हुआ, उस पर हमारे नेता बहुत मर्माहत हैं। हमारे नेता का कहना है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि भाई हम जिस दावत को दे रहे हैं रोजा के समय में और वहीं सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, तो ये दावत किस बात का? जहां अमन चैन शांति नहीं हो हमारे समाज में, जहां गांधी का वो सर्वधर्म सर्वभाव लागू नहीं हो, जिस राज्य में हम हैं, और वहाँ हमेशा सांप्रदायिक तनाव हो, और इस सांप्रदायिक तनाव में
नालंदा में क्या, बिहार शरीफ में क्या घटना हुई, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस परिस्थिति में हम दावत में जाए या हम दावत इफ्तार पार्टी करें, वो तो स्वाभाविक है कि वो जले पे नमक छिड़कने के समान है। और हमारे नेता ने डिसीजन लिया है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाए हैं। किसी दावत इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे और ना ही करेंगे जब तक बिहार में सर्वधर्म सर्वभाव अक्षरशः जमीन पर लागू नहीं हो सकता, तब तक ये दावत और इफ्तार पार्टी करना जो राजनीतिक दल कर रहे हैं कहीं से भी शोभा नहीं देता है। ये आपको नहीं लगता है? क्योंकि देखिए माहौल अब काफ़ी शांत हो गए हैं, चाहे बात सासाराम की करे या बिहार शरीफ की करे, जो हुआ वो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था, प्रशासन को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत थी। लेकिन अब शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है, लगभग होता भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में रमज़ान मौके पर दावत देना कोई नई बात नहीं है, हर साल तो दिए जाते हैं। तो क्या आप लोग को बहुसंख्यक वोटरों का डर है? देखिए, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक या छोटे जमायत की दर की बात नहीं है। हमारे नेता इन तमाम घटनाओं से मर्माहत है। नालंदा में जिस परिवार में जो घर उजड़ गया, कितने लोग कितने मर्माहत हैं, इसका मैं व्याख्यान आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता हूं। हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता भी मर्माहत हैं इस सब घटना को लेकर। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और जहां अमन चैन शांति नहीं रहे और वहां लोग दावत इफ्तार करके एक संदेश दे कि हम लोग एक हैं, तो ये कहीं भी शोभा नहीं देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये लोग क्या करते हैं कि कहाँ अमन चैन शांति नहीं करना है और दावत इफ्तार पार्टी देके हम लगे कि हम बहुत बड़े हिमायती हैं। कहीं भी शोभा नहीं था। अरे किसके हिमायती, लोग समझ नहीं रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है। आज यहाँ सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जा रहा है, कितने लोग के घर उजड़ जा रहे हैं। और पहले ऐसी हिंसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिली थी, अब हुआ, इसके पीछे क्या कारण? समझने की बात है, यही तो समझने की बात है। वो लोग तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगाएंगे बीजेपी पर, या क्या आरोप लगाएंगे किसी दल पर? आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, आपका प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकता है, तो सत्ता किस काम के लिए चला रहे हैं? जहां अमन चैन शांति नहीं हो, हमारा जनता सुरक्षित नहीं हो, तो फिर मुझे सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे लोगों के बीच घिर गए हैं कि इनको लोग क्या से क्या बना दिया। मुझे भी तरस आती है। और हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, सीएम आवास से दावत में आपके नेता को मिला था निमंत्रण? वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे नेता ने आज ट्वीट करके बता दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा दावत इफ्तार में, मैं जले पर नमक छिड़कने वाला नहीं हूं। न वो इफ्तार पार्टी किए हैं और न वो इफ्तार पार्टी किसी में गए हैं। सीएम आवास में जो हुआ और आज जो राबड़ी आवास में दिया गया, पार्टी का आयोजन किया गया, नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, नहीं कि उन लोगों का अपना मकसद है। सरकार आज जदयू और राजद के लोग चला रहे हैं, और उनके सरकार में दो जगह इतना व्यापक घटना हुआ और ये लोग यहाँ दावत इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं समाज को? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कि क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ सांप्रदायिक तनाव हो रहा है और एक तरफ आप यहाँ दावत इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बाहर लोग समझता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। चलिए, हाल ही में 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था। परिणाम से पहले महागठबंधन के पास 5 में से 4 सीटें थीं। परिणाम के बाद 2 रह गई। बीजेपी की परिणाम के पहले 1 सीट थी, परिणाम के बाद 2 हो गई। प्रशांत किशोर राजनीति में एंट्री मार चुके हैं। बिहार विधान परिषद में उनका समर्थित एक उम्मीदवार जीत चुका है। जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर पहले काबिज थी, अब उसमें से महज 2 सीटें रह गई, 1 सीट वो हार गई। एमएलसी चुनाव के नतीजे क्या बताते हैं? देखिए, एमएलसी चुनाव का नतीजा यही बता रहा है कि जदयू का और महागठबंधन का जनाधार खसकता जा रहा है, जनता नकारती जा रही है। इसलिए आप देख सकते हैं जो चुनाव हो रहा है, क्या स्थिति होती जा रही है, वे स्वयं उन लोगों को चिंतन करना चाहिए। और जनता नकार दिया तो नकार दिया, बस उन लोगों को जनता नकारती जा रही है, और आने वाले समय में जनता पूरी तरह से उन लोगों को नकार देगी।
इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उपचुनाव हुए 3 सीटों पर, 2 सीट बीजेपी जीत गई। इधर एमएलसी के चुनाव हुए, वहां पर भी महागठबंधन को नुकसान हुआ। तो जनता नकार रही है, ठीक है, लेकिन क्या सामाजिक समीकरण भी अब महागठबंधन के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है क्या? तो देख ही रहे ना, लोग चुनाव हार जा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, संजीव श्याम सिंह हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी थे, चुनाव जीते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी हमारी, हम लोग की उन दिनों, उस 2017 में। हाँ एमएलसी बने थे, हमारी पार्टी के गया एमएलसी बने थे, शिक्षक निर्वाचन सीट क्षेत्र से बने थे। और इस बार क्या हुआ, जदयू के उम्मीदवार बने और बुरी तरह हार गए। तो समझना चाहिए। हुआ आप लोगों को। अरे अब देखिए, जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो लोग जैसा करेगा वैसा पाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम लोग जमीनी स्तर पर संगठन को तैयार करने में लगे हुए हैं। आज बिहार के तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जो 18 बरस से लेके 35-40 बरस के नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रही है। वो देख रहा है कि आज उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सोच है, एक सैद्धांतिक तरीके से, एक समाजवाद और लोकतांत्रिक तरीकों से उनका जो कार्य हो रहा है, उस पर आज का युवा पीढ़ी दीवाना है। और कहता है कि शिक्षा बचाओ रोजगार दिलाओ का नारा देने वाला कौन नेता था बिहार में, तो वह ओनली वन नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन सीट के जो चुनाव होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव होता है, यानी पढ़े लिखे लोग इसमें वोट करते हैं। तो क्या माना जाए कि अब नीतीश कुमार से सबका मन जो है वो अब भंग हो बिल्कुल चुका है? मोह भंग तो होता ही, आप बुद्धिजीवी लोग भी नकार रहे हैं। अब समझना चाहिए ना कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का जो स्नातक पास होते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जो हमारे शिक्षक भाई लोग होते हैं, मैं भी शिक्षक रहा, जो हमारे शिक्षक भाई होते हैं वो शिक्षक निर्वाचन में अपना वोट डालते हैं, अपना प्रतिनिधि की हमारी वकालत करने वाला विधान परिषद में हो। तो ऐसे बुद्धिजीवी तबका के लोग जब महागठबंधन को नकार रहा है तो फिर कहने की क्या बात है। देखिए ना आगे आगे क्या होता है। इन लोगों को प्रशांत किशोर की एंट्री को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी की एंट्री वाकई में बिहार की राजनीति में, उनका जो उम्मीदवार जीता है, जिस क्षेत्र से हम भी आते हैं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आप भी आते हैं, तो उस परिस्थिति में जो अफाक अहमद साहब जीते हैं, वो भी शिक्षक रहे, पश्चिमी चंपारण जिले के रहे हैं। वो तो 15-16 हज़ार वोटर था पूरे शिक्षक का, उन लोगों ने अपना सिलेक्टेड वोटर बनाया। और इसमें इतना कम वोटर में भी जाकर ज़्यादा संपर्क करना जीत का एक कारण बनता है। और पद यात्रा काम आ गई, क्योंकि अब उसी क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे थे। अब बिल्कुल हमको लगता ही है कि उनके साथ जो लोग लगे, ईमानदारी पूर्वक लगे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, और उनका आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं गेम। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या कर सकते हैं, उनका अपना थीम है, अपना आइडियोलॉजी है। लेकिन हम लोग उनके आइडियोलॉजी से भी नहीं, हम लोग गांव गंवई में, हम लोग किसान मजदूर छात्र नौजवान, हम लोग गांव गंवई में रहने वाले लोगों के बीच हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल जा रही है, काम कर रही है। और हम लोग बिहार की वस्तु स्थिति को देख रहे हैं कि हमारे बिहार की जनता क्या चाह रही है। उस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोक जनता दल एक सकारात्मक दिशा की ओर जा रही है, जिसका परिणाम है कि 14 अप्रैल को पूरे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेतृत्व में विद्यापति भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाएंगे, और उसमें हजारों हजार संख्या में लोग एक और पहुंचेंगे। सवाल आपसे, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हो गई? देखिए, तो अभी तो हम लोग का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 23 तारीख को बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती हमारी पार्टी मनाएगी पटना में ही। पूरे बिहार के पूरे क्षत्रिय समाज से लेकर तमाम बुद्धिजीवी तबका का लोग पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेतृत्व में जो मनाई जा रही है। हमारे नेता 3 दिन का शिविर करके फिर बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये जरूर कहते हैं कि 2005 के पूर्व, 1990-2005 के पूर्व के बीच का जो दौर था, खौफनाक मंजर वाली बिहार के साथ जो रहेगा, उसके साथ हमारे नेता कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ लेते हैं। चर्चा बीजेपी की तरफ से छेड़ दी गई है, 34 सीट पर लड़ेंगे, 32 सीट पर लड़ेंगे, 35 सीट पर लड़ेंगे। चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस जी हैं, आप हैं। सीट को लेकर असमंजस बन गया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। पहले 3 सीट आप लोग एनडीए से लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, उतनी ही लेनी है या ज़्यादा लेनी है या कम मिलेगा? आपका नाम ले रहे हैं आप, मतलब आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं क्या? अभी जो आप बोले कि आप हैं, मतलब एनडीए में आप भी आ रही है क्या? आप
आपका मतलब है आपसे मतलब है। अच्छा, हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल की बात कीजिए आप। नहीं, अभी तो आप एक पार्टी भी हो गई है ना, तो हमको लगा कि भाई आप भी आ रही है क्या बिहार में एमपी का चुनाव लड़ने, इसलिए मैं ये थोड़ा असमंजस में हो अभी गया हूँ। दिल्ली बचाने में लगे। अच्छा अच्छा, हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की बेस पार्टी है, और बिहार के 38 जिलों में, बिहार के तमाम प्रखंडों में, पंचायतों में हमारी पार्टी काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आपको बताइए सीट का मैं बतला रहा हूँ, ज्यादा हमारे जाइएगा, हमारे कम जाइएगा। हमारे हमारे नेता बैठेंगे, फिर आगे की रणनीति तय होगी, उसका खुलासा होगा, पूरे मीडिया को बुलाकर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खुलासा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो काराकाट मत में नहीं है। तैयारी चलने लगी है। हमारे नेता बिहार और देश के नेता हैं, हमारे नेता किसी भी सीट से कहीं से भी, उतना जज्बा है बिहार की राजनीति में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि बिहार की राजनीति में वो एक उगता हुआ सूरज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई, जैसे आज पहली बार रालोजद का प्रदेश कमेटी का बैठक हुआ और उसमें किन चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। जो प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी, उन्होंने तमाम बातें विस्तार से बताई और एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी इनकी पार्टी किस प्रकार से सोचती है, क्या राय रखती है, और साथ ही साथ जो दावते इफ्तार का अभी मौसम चल रहा है उस पर भी इन्होंने बखूबी अपना जवाब दिया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।